बोलिए श्याम सरकार की जय, बोलिए अयोध्या नाथ की जय। मैं किरण आपके समक्ष आज फिर से सत्संग लेकर के आई हूँ। बोलिए श्याम सरकार की जय। आप सभी श्रोताओं को मेरा सादर प्रणाम। ठाकुर जी की कृपा जिस पर हो जाती है उसी को ये सत्संग मिला करता है। महाराज जी कहा करते हैं कि जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। अरे राम कथा के ते अधिकार, अरे राम कथा के ते अधिकारी कौन? अरे जिनका शत संगति अति प्यारी, राम कथा के ते अधिकारी, जिनका शत संगति अति प्यारी। लेकिन सत्संग से प्रेम हो तो कैसे हो? ठाकुर जी ने हमें 99% चीज़ें दी, लेकिन हम 1% में फंसे रह जाते हैं। एक बात हरदम ध्यान दीजिएगा कि 99% चीज़ों का हम आनंद नहीं ले पाते अपने जीवन में। और एक बात, 1% तो रावण का भी घटा था। एक कभी किसी का पूरा होता ही नहीं है, और एक को पूरा करने के चक्कर में इंसान पूरी जिंदगी गंवा देता है, लेकिन 99 का सुख नहीं भोग पाता उस एक के चक्कर में। और एक कभी किसी का पूरा नहीं होता है। कहते हैं, एक बात समझिएगा कि मेरी हैसियत से ज़्यादा कि मेरी थाली में तूने परोसा है। हे ठाकुर जी, हम तो इस लायक भी नहीं थे, जितना आपने किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कि मेरी हैसियत से ज़्यादा मेरी थाली में तूने परोसा है, और लाख मुसीबत दे हमको, हमको तो तुझ पे भरोसा है। अब लाख मुसीबत दे हमको, हमको तो तुझ पर भरोसा है। कि जीवन की बगिया सूख चली, मेरी यार तू रस बरसाता जा। आशाओं से भरी हुई डाली, तो बस एक कली ही खिलाता जा। महाराज जी का गाया हुआ पद है। वो कहा करते थे कि जिसके जीवन में मिला सत्संग है, इंसान धन से बड़ा नहीं होता, अपने सत्कर्म से बड़ा होता है। कितना भी पैसा रुपया कमा लीजिए, पैसा कमाने से ही बड़े नहीं बनते हम। जब तक हम ठाकुर जी के चरणों में हमारा ये शीश और अपने बड़ों के चरणों में ये शीश नहीं झुकता, गुरु के चरणों में ये शीश नहीं झुकता, तब तक हम बड़े हो ही नहीं सकते। तो महाराज जी का गाया हुआ पद मैं आपके समक्ष रख रही हूँ कि जिसके जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। तो जिसका हर जीव से, हाँ जिसका सियाजू से, जिसका सियाजू से जुड़ा संबंध है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। तुलसी मीरा कबीर जी ने गाया, सूर्य रैदास दर्शन को पाया। जिसके ही में, हाँ जिसके ही में सिया राम बंद है, जिसके ही में सिया राम बंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। सिया राघव से, हाँ मेरे प्यारे से जिसका संबंध है,
उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसका जीवन सच्चाई से ढल गया, मनो पापों का पर्वत भी टल गया। ये सच्चाई क्या है? हम कहते हैं जैसा खाएं अन्न वैसा रहे मन। धन तो जीवन में लोग बहुत कमाते हैं। आप कहेंगे ठाकुर जी की सेवा नहीं करते, लेकिन देखिए ठाकुर जी की इतनी कृपा है कि इतना धन आता है उनके घर में कि बताया नहीं जा सकता। कहे देखो, धन तो आता होगा लेकिन श्री नहीं आती। धन और श्री में क्या अंतर है? कहे जब धन आए तो यदि मन में गलत काम करने का विचार आए, गलत मतलब गलत कामों में, गलत संगत में यदि हमारे मन में विचार आ रहा है, तो आप इस बात को मन में विचार कर लीजिएगा कि आपके घर में धन आ रहा है, श्री नहीं आ रही। और यदि श्री आ रही है तो इसका मतलब है यदि आपके मन में इच्छा होती हो आज हम ठाकुर जी का भोग लगाएं, आज हम कीर्तन में जाएं, आज हम इस प्रसाद को चार तरफ वर्णन करें और ठाकुर जी के भजन में और धार्मिक कार्यों में यदि आपका धन खर्चा हो रहा है, तो जान जाइएगा कि आपके घर में धन नहीं श्री आ रहा है। इसलिए जिसका जीवन सच्चाई से ढल गया, मानो पापों का पर्वत भी टल गया। रोम रोम में, हाँ रोम रोम में बसे है आनंद कंद है। जिसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। सिया राघव से जिसका संबंध है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं है, मुक्ति पाने की इच्छा नहीं है। ठाकुर जी से ये कहिए हमें स्वर्ग नहीं जाना, हमें ठाकुर जी हर बार जब जन्म मिले ना, तो ठाकुर जी आप अपने चरणों का दास इसी प्रकार बनाइएगा। स्वर्ग होता क्या है? स्वर्ग वो है जैसे हम किसी होटल में जाते हैं ना, तो जब तक हमारे पास पैसा होता है तब तक वहाँ का हर व्यक्ति हमको सलूट मारता है, वहाँ का मालिक। लेकिन जिस दिन हमारी जेब में पैसा ख़त्म हो जाता है तो हमारे ही सामान को उठा करके रोड में फेंक दिया जाता है भैया। उसी प्रकार स्वर्ग है कि जब तक हमारे पास पुण्यों का संचय है, हमारे पास पुण्य है, तब तक हमारी वहाँ पर कदर होती है। और जिस दिन स्वर्ग में हमारे पास पुण्य ना रहे तो हमें उठा करके यहीं फेंक दिया जाएगा। इसलिए स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं है, मुक्ति पाने की इच्छा नहीं है। वो तो स्वयं ही परमानंद है, वो तो स्वयं ही परमानंद है। जिसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। सिया प्यारे से हाँ मेरे राघव से जिसका संबंध है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। बोलिए श्या सरकार की जय। इसी आनंद के साथ मैं अपनी वाणी को आज विराम देती हूँ। अगले एपिसोड में मैं आपसे फिर मिलूँगी और आप सभी श्रोताओं को मेरा सादर प्रणाम। यदि आपको मेरा सत्संग सुनना अच्छा लगता हो तो आप यदि मेरी चैनल में नए हों तो इसे लाइक कीजिए एवं सब्सक्राइब कीजिए। बोलिए श्या सरकार की जय।